अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। अब ये जैसे कि नाम से ज़ाहिर है इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है कोई इलेक्ट्रोफाइल है। एरोमेटिक मतलब एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास होते हैं, बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। हमें पता है एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। एरोमेटिक और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कोई एटम किसी दूसरे एटम को रिप्लेस कर ले, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या होगा कि एक कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन रवर, वो आके एरोमेटिक कंपाउंड में आके अटैच हो जाएगा। कैसे होगा? मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन है, ये बेंजीन है। इस बेंजीन में हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल पे जनरली पॉजिटिव चार्ज होती है, तो कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा और यहाँ पर इस बेंजीन के साथ आके अटैच हो जाएगा और रिप्लेस करेगा किसी हाइड्रोजन एटम को यहाँ पर आके रिप्लेस करेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम होगा, हर कार्बन पर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम होता है, बेंजीन में पता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ने इस हाइड्रोजन को आके रिप्लेस कर लिया। तो मतलब सब्स्टिट्यूशन यही तो होती है, कोई एटम किसी दूसरे एटम को रिप्लेस कर ले तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो ये होगी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आया, एरोमेटिक कंपाउंड में ये हो रहे हैं तो एरोमेटिक, और सब्स्टिट्यूशन हो रही है तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है वो 3 स्टेप में होते हैं। अगर मैकेनिज्म देखें, इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें तो मैकेनिज्म बहुत इजी है, जनरल मैकेनिज्म, और वो 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप अगर हम देखें, स्टेप 1, पहला होता है स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का सबसे पहले फॉर्मेशन होगी। इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तभी तो वो आके बेंजीन के साथ अटैच होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सपोज यहाँ पर कोई कंपाउंड है ZE। अब E क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, वो किसी एटम Z के साथ अटैच है, ठीक है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कैटालिस्ट। कोई कैटालिस्ट होगा, कैटालिस्ट की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पर हो जाएगा E+, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो जाएगा, प्लस Z कैटालिस्ट, Z के साथ वो कैटालिस्ट जुड़ जाएगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये होगी फॉर्मेशन। उसके बाद स्टेप 2 होता है हमारे पास अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना बेंजीन रिंग पर, ये सेकंड स्टेप है। इसमें क्या होगा? ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और इसके हर कार्बन पर हाइड्रोजन है, हर कार्बन पर हाइड्रोजन है। अब वो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यहाँ पे किसी न किसी बांड के साथ वो अटैच हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये पाई बांड है, तो ये पाई बांड इस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देंगे। तो क्या होगा? यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, यहाँ पर ये पाई बांड ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया, ये पाई बांड हो गया ख़त्म। बाकी ये वाला पाई बांड एज इट इज़ होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन भी था, यहाँ पर, बाकी हर एटम पर भी हाइड्रोजन था। अब क्योंकि यहाँ पर इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, या इसको हम बोल सकते हैं एरिनियम आयन। यहाँ पर एरिनियम आयन की फॉर्मेशन हुई। अब यहाँ पर रेजोनेंस होगा। कैसे होगा? ये पाई बांड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर इसमें रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होगा। ये पाई बांड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इधर ही था, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
बाकी यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल था, यहाँ पर हाइड्रोजन भी था। इसी तरह से ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर भी रेजोनेंस होगी, ये रेजोनेंस होगी, यहाँ पर ये और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन भी। इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे देखो ये बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड था, एरोमेटिक था, और ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन ख़त्म हो गई। ये वाला जो कार्बन हो गया ये sp3 हो गया, ये sp3 कार्बन हो गया, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन ख़त्म हो गई, तो ये नॉन एरोमेटिक है। जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है नॉन एरोमेटिक है। अब क्योंकि एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक जा रहे हैं तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्या होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक, इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि एरोमेटिक स्टेबल होता है, इसकी एनर्जी कम होती है, नॉन एरोमेटिक में एनर्जी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे हमें इसकी एनर्जी देनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक होता है, इसी वजह से यही स्टेप हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी यही होता है, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरिनियमाइन, ये रेट डिटरमाइनिंग। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें, थर्ड स्टेप, स्टेप 3। अब क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी एरोमेटिसिटी ख़त्म हो गई, अब ये क्या आएगा कि अपनी एरोमेटिसिटी को बहाल करे, रिकवर करे। तो कैसे करेगा? ये यहाँ पे प्रोटॉन को रिमूव करेगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा। यहाँ पर क्या होगा? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। कैसे होगा? ये मैं एक इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ये वाला ले रहा हूँ एरिनियमाइन का। यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पर था पॉजिटिव चार्ज, यही था, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल था, यहाँ पर हाइड्रोजन भी था। ठीक है, बाकी हर कार्बन पर भी हाइड्रोजन थे, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास है एरिनियमाइन। अब क्या होगा? कोई बेस आएगा, बेस क्या करेगा? यहाँ से प्रोटॉन को लेगा, और जैसे ही प्रोटॉन को लेगा ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आके शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? ये वापस अपनी रिंग को रिकवर कर लेगा। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल आया और हाइड्रोजन गया, तो इलेक्ट्रोफाइल ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिया, इसी वजह से इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पर इसकी एरोमेटिसिटी भी बहाल होगी। अब देखो ये हाईली ये कंजुगेटेड हो गया। अब यहाँ पर हर कार्बन पर हाइड्रोजन भी है, वो तो हर कार्बन पर हाइड्रोजन होगा। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरह से हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं इसके 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन पर आना, अटैच होना, उसके बाद थर्ड स्टेप होता है प्रोटॉन का रिमूव होना, और इस सेकंड स्टेप में हमारे पास इंपॉर्टेंट एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करता है। ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट है, रिएक्शन को तरह हमारे पास इंटरमीडिएट भी बनते हैं, तो ये इंटरमीडिएट है। और उसके बाद प्रोटॉन रिमूव होगा और यहाँ पर एक हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का एक टाइप्स पढ़ते हैं, और इसमें पहला जो टाइप है वो हम पढ़ते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हम पढ़ते हैं, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। जब कोई बेंजीन है हमारे पास, अब नाइट्रेशन का मतलब होता है नाइट्रो ग्रुप को ऐड करना। हमारे पास नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है? NO2, इसको ऐड करना, इसको बोलते हैं नाइट्रे। अब केमिस्ट्री में ION आ जाए, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ऐड करना। नाइट्रेशन, नाइट्रो ग्रुप को ऐड करना, बेंजीन पे ऐड होगा तो इसको बोलेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अब कैसे होता है? हमारे पास एक बेंजीन रिंग होगी, इसका रिएक्शन हम कराएंगे नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा? नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास नाइट्रो ग्रुप NO2। नाइट्रो ग्रुप क्या हो गया? ऐड हो गया। इस
नाइट्रेट HNO3 और H2SO4, इसको हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। HNO3 प्लस H2SO4, इसको कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ठीक मिक्सचर। ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन भी बन गया। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे ये होता है। अब हमें जनरल मैकेनिज्म पता है कि कैसे होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का बनना होता है, उसके बाद बेंजीन पे आके अटैक करता है, फिर उसके बाद प्रोटॉन का रिमूव होता है, ये होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा? अब नाइट्रिक एसिड का मैं स्ट्रक्चर लिखूं तो नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऐसा होता है N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पर OH लगा होता है। ये होता है क्योंकि बेंजीन नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ पर लोन पेयर होता है। ये होता है हमारे पास नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर। ये है हमारे पास नाइट्रिक एसिड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। प्लस यहाँ नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है H डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पर भी OH। तो ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। अब एक तरफ हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, एक तरफ सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा स्ट्रॉन्ग है? सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड क्या देगा? अपना प्रोटॉन देगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये प्रोटॉन देगा इस यहाँ पर, ये जिस ऑक्सीजन पर लोन पेयर है इसको ये प्रोटॉन देगा अपना। यहाँ से प्रोटॉन आएगा, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। अब क्या होगा? यहाँ पर इस लोन पेयर पर यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो यहाँ पर OH2 वाटर आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे दिया, ठीक है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ये बन गया। अब हमें पता है वाटर एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा? यहाँ से वाटर यहाँ से लीव करेगा। जैसे ही वाटर लीव करेगा, ये ऑक्सीजन अपने लोन पर यहाँ पर शिफ्ट करेगा, तो क्या बनेगा देख लेते हैं हम। वाटर लीव कर गया तो यहाँ पर बना नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ये जो स्पीशी बनी इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, और ये ही एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नाइट्रोनियम आयन जो होगा वो यहाँ पर एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं NO2 पॉजिटिव। अब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बन गया। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास? नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हम आ जाते हैं, इसको अटैक कराएंगे। सेकंड स्टेप में यहाँ पे लिख देता हूँ अटैक। अब अटैक कैसे होगा? यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग, प्लस यहाँ पर नाइट्रोनियम आयन बन गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो क्या होगा? एरिनियम आयन बनेगा या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। यही हमने जनरल मैकेनिज्म में पढ़ा था। अब ये जो जनरल मैकेनिज्म में पढ़ा था ना, वो हर रिएक्शन में काम आएगा इलेक्ट्रोफिलिक में। यहाँ पर हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज। यहाँ पर जुड़ गया नाइट्रो ग्रुप NO2, और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, बाकी यहाँ पर हाइड्रोजन भी था। ये बन गया हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसके और भी अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, वो आप देख लेना, इसके और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ये हमारे पास बन गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरिनियम आयन। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, तो क्या होगा? यहाँ पे मैंने सिग्मा कॉम्प्लेक्स लूँगा, ये यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये मेरे पास NO2, और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर बेस आएगा। बेस कौन सा आएगा? यहाँ पर हमारे पास इसने सल्फ्यूरिक एसिड ने हाइड्रोजन दिया, तो यहाँ पर HSO4 माइनस बचा, जो कि एज अ बेस बिहेव करेगा। यहाँ पर HSO4
माइनस आएगा और वो जहाँ से प्रोटॉन लेगा और ये अपने लोन पर ये अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट करेगा, तो क्या होगा, ये बेंजीन यहाँ पर वापस से इसकी एरोमेटिसिटी बहाल हो गई और यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बन गया। दिस इज नाइट्रोबेंजीन। तो इसके स्टेप वही जो जनरल मैकेनिज्म में पड़े, सिर्फ फ़र्क क्या है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल का फ़र्क है। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, नाइट्रोनियम आयन। ये सवाल आता है कि नाइट्रेशन और बेंजीन में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, वो होता है नाइट्रोनियम आयन। और बनता कैसे है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे वाटर बनता है, वाटर का मॉलिक्यूल लीव करेगा तो यहाँ पर नाइट्रोनियम आयन बनेगा। फिर नाइट्रोनियम आयन जहाँ पे आके बेंजीन पर अटैक करेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर प्रोटॉन रिमूव होगा, वो एस्टेस। तो ये था इसका मैकेनिज्म। यहाँ हमने पढ़ ली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ ली, हमने नाइट्रेशन और बेंजीन भी पढ़ ली। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में सल्फोनेशन, फिर फिल्टर क्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन, ब्रोमिनेशन और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे। ठीक है।